हेलो दोस्तों, तो आज के फिर इस वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप भी इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानने का प्रयास करते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ और किन किन लोगों के बीच हुआ। तो आज के सेशन बहुत सारे एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप 9वां 10वां 11वां या इंटर में या बीए में हैं तो आप के लिए यह सेशन बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, यानी बैटल ऑफ प्लासी। तो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ है क्या प्लासी का युद्ध, जिसने देश में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। यह युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल में नदिया जिले के प्लासी नामक स्थान पर लड़ा गया था। कौन सा गांव में, कौन से जिले में? तो नदिया जिले के प्लासी नामक स्थान पर। यह युद्ध एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी ओर बंगाल के नवाब सिराजुल दौला के बीच हुआ। आपको पता होगा कि सिराजुल दौला जो है एक बहुत ही कुशल नवाब यानी शासक थे। कहाँ के? तो बंगाल के। और किन किन के बीच हुआ था? तो प्लासी के यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे सो, और उसके साथ ही सिराजुल दौला। युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत ने भारत में अंग्रेजों को राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व की शुरुआत की। और यहीं से जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध को जीत लिया तो यहीं से उनका शुरुआत हो गया। अब हम युद्ध की पृष्ठभूमि के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो प्लासी के युद्ध के पीछे कई राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारण थे। 18वीं शताब्दी में भारत में मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया था और देश के विभिन्न भागों में स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। बंगाल उन प्रमुख क्षेत्रों में से एक था जो उस समय भारत का सबसे धनी और समृद्ध प्रांत माना जाता है। इसमें कहा जा रहा है कि बंगाल उस क्षेत्र में प्रमुख इसलिए था क्योंकि जो भारत का जो था उस सबसे धनी क्षेत्र जो था वो बंगाल था। बंगाल के नवाब जो था उस सिराजुल दौला ने 1756 में सत्ता संभाली थी। और 1756 में वहाँ का नवाब कौन था? तो सिराजुल दौला था। नवाब और ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के बीच तनाव बढ़ने का मुख्य कारण व्यापारिक लाभों और किलेबंदी को लेकर था। अंग्रेज ने बंगाल में अपने व्यापारिक केंद्र कोलकाता का सीम बाजार को मजबूत करने के लिए किले बनाए। यानी कि हम एक शॉर्टकट तरीका में आपको बता दूं कि अंग्रेज ने सिराजुल दौला से यह आगे लिया था कि मैं कोलकाता में एक किला स्थापित बनाऊंगा। लेकिन तो सिराजुल दौला ने उसे ऑर्डर दे दिया था कि आप यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन जब सिराजुल दौला का पता चला कि ये ऐसा किला बना रहा जो बहुत ही मजबूत, जो कई सालों तक चलेगा, तब सिराजुल दौला ने इनके खिलाफ एक कार्रवाई करने लगा और वहाँ से सबको भगा दिया। इसमें क्या किया कि वहाँ जो रूम बनाए जा रहे थे उसमें से लगभग 300 सैनिक को एक ही रूम में घुसा के पूरा खूब पिटाई किया था। उसके बाद आगे फिर ये झगड़ा हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? तो ब्रिटिश प्लासी का युद्ध हुआ था। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं। तो मजबूत करने के लिए किले बनाए और सैनिक तैनात किए, जिससे सिराजुल दौला ने सत्ता के लिए खतरा माना और वो खतरा मान लिया कि इतना खतरनाक किला कौन बनाता है। इसके अलावा कंपनी ने बंगाल के व्यापार पर करों का भुगतान करने से मना कर दिया, जिससे नवाब को आर्थिक नुकसान हुआ। 1756 में सिराजुल दौला ने कलकत्ता पर हमला किया और इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। इसे अंग्रेज ने ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम दिया और इसी ब्लैक होल में उसने 300 सैनिक को अंदर घुसा दिया था, जिससे दावा किया गया कि अंग्रेज सैनिक और नागरिक को एक छोटी सी जगह में बंद कर दिया था। देखिए वही बात आ गया, एक छोटी सी जगह में बंद कर दिया गया था जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आक्रामक होने पर मजबूर किया। अब हम जानते हैं कि युद्ध की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई। तो सिराजुल दौला के खिलाफ अंग्रेजों ने साजिश रचना शुरू कर दिया, क्योंकि सिराजुल दौला एक ऐसा शासक था जो कोई भी कंपनी, कोई भी लोग इसे हराना मुश्किल था, कोई भी इसे हरा नहीं सकता था। तो क्या किया, इसके खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दिया, यानी पीठ पीछे वार करना शुरू कर दिया। अंग्रेज ने नवाब के दरबार के कई असंतुष्ट व्यक्तियों को अपने पक्ष में कर लिया, जिनसे
सबसे प्रमुख मीर जाफर थे। जो मीर जाफर जो था वही इनका सहयोग दिया अंग्रेज को, ताकि सिराजुद्दौला को हराया जा सका। और वही हाल हुआ जब मीर जाफर और उनके कुछ और लोग थे, जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ यानी ब्रिटिश के साथ मिल गया, तो सिराजुद्दौला को हराने में इसको आसानी मिल गई, जो बंगाल के सेना प्रमुख थे। इसके अलावा जगत सेठ, अमित चंद्र और राय दुर्लभ जैसे धनवान व्यापारी ने भी इस साजिश में शामिल थे। उन्हें विश्वास दिलाया गया कि सिराजुद्दौला की हार के बाद उन्हें आर्थिक और राजनीतिक लाभ मिलेगा, यानी ब्रिटिश सरकार ने इन्हें भड़का दिया था। 1757 में ब्रिटिश ईस्ट कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सिराजुद्दौला के खिलाफ एक बड़ी सेना संगठित की। सिराजुद्दौला ने भी अपनी सेना को संगठित किया, लेकिन उनके सैनिक संख्या में अधिक होने के बावजूद अनुशासन और नेतृत्व की कमी से जूझ रहे थे। अब युद्ध का विवरण क्या हुआ? युद्ध तो शुरू हो गया, यानी कि उनके साथ तो संख्या में सैनिक बहुत सारे थे, लेकिन फिर भी वह उसको पता नहीं चल रहा था, क्योंकि उनको कमी कुछ लग रहा था। युद्ध के विवरण, क्योंकि मीर जाफर सब इस युद्ध में तब आए जब सिराजुद्दौला हार चुके थे। युद्ध के विवरण क्या हुआ कि 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला के पास लगभग 50,000 सैनिक, 40 तोपें और 10 युद्ध हाथी थे, जबकि ब्रिटिश सेना मात्र 3,000 सैनिक के साथ युद्ध में उतरी थी। हालांकि मीर जाफर और उनके साथियों ने नवाब के खिलाफ गद्दारी की, जिससे सिराजुद्दौला की सैनिक कमजोर पड़ गई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने रणनीति से युद्ध को अपने पक्ष में किया। उन्होंने सिराजुद्दौला की सेना पर अचानक हमला किया और मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर नवाब की सेना को धोखा दिया। अंततः सिराजुद्दौला की हार हुई और वह भाग गए। कुछ समय बाद उन्हें पकड़ लिया गया और मार दिया गया। युद्ध का परिणाम क्या हुआ? यहाँ तो सिराजुद्दौला की हार हो गई। अब युद्ध का परिणाम क्या हुआ, सो हम जानने का प्रयास करते हैं। प्लासी के युद्ध के परिणाम भारत के इतिहास में गहरे प्रभाव डालने वाले थे। ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। इस युद्ध के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो गया। मीर जाफर को नवाब बनाया गया, लेकिन वह कंपनी के कठपुतली बनकर रह गई। मतलब क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मुताबिक मीर जाफर को यहाँ का नवाब बना दिया, लेकिन समझ लीजिए एक कठपुतली के तौर पर बना दिया, यानी उसको सब चीज़ सारी हुकूमत चलता था किसका, तो ब्रिटिश ईस्ट कंपनी इंडिया कंपनी का चलता था, लेकिन ये एक कठपुतली के जैसा खड़ा था, यानी सारे कर उर सब इन्हीं को वसूलना पड़ता था और वसूल को देना पड़ता था किसको, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब दूसरा पॉइंट क्या है, तो आर्थिक दोहन की शुरुआत हो गई, यानी बंगाल की समृद्धि को अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाल दिया। तीसरा क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। प्लासी की जीत ने ब्रिटिश ईस्ट कंपनी इंडिया कंपनी को भारत के अन्य हिस्सों में अपनी पकड़ मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त किया। चौथा था भारतीय शक्ति को ह्रास। इस युद्ध ने यह भी दिखाया कि भारतीय राज्यों को आपसी फूट और गद्दारी के कारण विदेश शक्तियों को हावी होने का मौका मिल गया। यानी भारतीय जो यहाँ के लोग हैं वो गद्दारी जब करने लगे तो क्या हुआ कि अगले लोग यहाँ पे राज करने लगे। पांचवा क्या था कि राजनीतिक स्थिरता। बंगाल में मीर जाफर के शासन के दौरान राजनीतिक स्थिरता बनी रही। अंग्रेज ने मीर जाफर को भी बाद में हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया और फिर यही हाल किया। जिस प्रकार मीर जाफर को अंग्रेज ने हटा दिया और वहाँ का नवाब मीर कासिम को बनाया, एक समय फिर आया कि मीर कासिम को भी वहाँ से हटा दिया, फिर मीर जाफर को बनाया। अंततः मीर जाफर और मीर कासिम दोनों को हटा दिया। तो निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम उनके निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं। प्लासी का युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि यह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने भारत में अंग्रेजी शासन की नींव रखी और देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को बदल दिया। भारतीय शासकों की आपसी फूट और गद्दारी ने विदेशी शक्तियों को अवसर दिया। ये बिल्कुल सही है। यह युद्ध भारतीय इतिहास में इस बात का सबक है कि आंतरिक एकता और राजनीतिक जागरूकता के बिना विदेशी शक्तियों का मुकाबला करना मुश्किल है।
प्लासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद का दबदबा बढ़ा, जिसने देश को दो शताब्दियों तक गुलाम में रख दिया। और इनका मुख्य कारण ये हुआ कि दोस्तों कि जब अपने ही देश के लोग अपने ही लोगों से जब गद्दारी करने लगे, तो दूसरे क्षेत्र के लोग यहाँ आए और राज करने लगे, और ये लगभग 200 शताब्दियों तक चला। तब जाके अंग्रेज फिर भारत को स्वतंत्र कर दिए। तो आज की वीडियो बस इतना ही है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।